हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम यहाँ पर पत्र लिखन टॉपिक लेकर मैं आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के सभी बच्चों के लिए 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन क्रिएट करता है। 5वां प्रश्न 5 नंबर का पत्र लिखन आता है, तो ये छोटा सा है, थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे तो हम पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखिएगा कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, बच्चे जो बहुत पढ़ने में अच्छे रहते हैं वो तो पढ़ कर आते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं भी ज्यादा पढ़े हैं या जिनको हिंदी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा चीजें हिंदी नहीं पता है हिंदी में, तो पत्र लिखन में किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो देखिए। जो बच्चे टॉपर है वो इस तरीके से दिनांक, पत्र का प्रारंभ जो है दिनांक लिखकर करेंगे। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि दिनांक केवल पूरा लिखना है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे दी लिखकर ऐसे बिंदु दे दिया, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आप इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे सेवा में। अब सेवा में किसकी सेवा में हम पत्र लिख रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेवा में, अब यहाँ पे एक और बात कि दिनांक अगर आप लिख रहे हैं तो आप दिनांक किस तरीके से लिखेंगे, जैसे 5 मार्च 2024 इस तरीके से आपको लिखना है। आप इस तरीके से दिनांक नहीं लिख सकते हैं कि 5/3/24, इस तरीके से आप जो है डेट नहीं लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में, शॉर्टकट यहाँ पे नहीं करना है। ये पत्र लिखन है और ये खासकर औपचारिक पत्र है, तो औपचारिक पत्र को बहुत ध्यान से लिखा जाता है। उसके बाद आप सेवा में लिखने के बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता, यहाँ पे पता मैं लिख देती हूँ, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अपना पता लिखूं कि कहाँ का पता लिखूं। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका, को प्रश्न में पूछा जाता है ना कि पंचायत ऑफिस को कचरे से निपटारा संबंधित पत्र लिखिए। तो को, जो जिसको को जहां पर दिया हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, पता यहाँ पर लिखना है। हमेशा केवल 2 बिंदु करना है आपको, इस तरीके से एरो बना के या इस तरीके से ये सब बिंदु का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आप पता लिखने के बाद अपना विषय, यहाँ पे विषय आपको जरूर लिखना है कि आप किस विषय में जो है पत्र लिख रहे हैं। तो केवल 2 बिंदु यहाँ पर लगाइए, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। विषय लिखने के बाद यहाँ पर 2 बिंदु और उसके बाद लिखना प्रारंभ कर देंगे। विषय हमेशा एक लाइन में ही होना चाहिए, जैसे बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, इस तरीके से लिख सकते हैं। विषय जैसे ही आपका समाप्त होता है आप महोदय या महोदय अगर मेल है तो उसे महोदय, या फीमेल है तो महोदया से जो है पत्र का प्रारंभ करेंगे। यहाँ डॉट करके देखिए नया फॉर्मेट आया है। पहले होता था कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, लेकिन अब आपको पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप एकदम जहाँ से महोदय स्टार्ट किए यहाँ से पैराग्राफ, और 2 लाइन आप लिखेंगे। इसमें केवल अपने बारे में लिखना है कि मैं, मेरा नाम और मैं यहाँ पे रहता हूँ और ये काम करता हूँ, इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद आपको इस यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में आपको आपकी जो समस्या है सीमित शब्दों में उसका विवेचन करना है, उसको अपना आशय स्पष्ट करना है कम से कम शब्दों में कि हमारे इस एरिया में कई दिनों से कूड़ा करकट भरा है जिसके कारण लोगों को बीमारी हो रही है। उसके बाद ये लाइन खत्म, कम से कम 1 से 1.5-2 लाइन के अंदर आपकी बात हो जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको निवेदन करना है, या भरोसा या उम्मीद या आशा है, ऐसा आपको क्या करना है, धन्यवाद लिखना है कि निवेदन, आपसे निवेदन है कि इसका निपटारा करें, या आशा है कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे, या हमें उम्मीद है कि आप जो है मेरे कार्य पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, या आशा है कि इस तरीके से आपको लिखना है। ये चौथा लाइन, और लास्ट में आपको धन्यवाद सहित करके यहाँ पे धन्यवाद सहित करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखना है कि भवदी या भवदिया, मतलब कि अगर आप मेल है तो भवदी, मतलब भवदी कौन होता है, जो पत्र लिखता है। ये अगर कोई फीमेल है, लड़की लिख रही है तो भवदिया, इस तरीके से यहाँ पे लिखेगी डॉट करके। जो लेटर यहाँ पे दिखना, जो लेटर भेजने वाला है वही लिखेगा अपना पता। तो यहाँ पे अपना पता जो है एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये बच्चा, इस नाम का बच्चा इस एड्रेस से इस ऑफिस को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे से आपको पत्र में जो दिया है कि एड्रेस जो है से, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है कि को अगर रहे तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, एकदम स्टार्टिंग में को वाला एड्रेस यहाँ लिखना है, और जो से वाला एड्रेस है वो नीचे लिखना है। इसके बाद आप अपना एड्रेस लिखने के बाद ईमेल आईडी आपको लिखना, बहुत आईडी जो है लिखना कंपलसरी है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, xyz@gmail, अपना सचमुच का ईमेल आईडी नहीं लिखना है, @gmail.com, ऐसे करके भी आप पत्र को भेज देते हैं। अगर जो है नाम दिया हुआ है पत्र में, प्रश्न में पूछा गया है कि किसके नाम से, तो यहाँ पे XY की जगह जो भी नाम मोहन सोहन दिया है वो मोहन @gmail.com है, ऐसा करके भी आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस पत्र को लिख के, ये पूरे 5 नंबर का 5 मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आते हैं, आप दोनों में से एक ही पढ़ के आ जाइए, क्योंकि और करके ये वाला करो या ये वाला करो, दोनों में से फॉर्मल वाला या इनफॉर्मल वाला, दोनों में से एक ही आपको करना है। तो दोनों में से एक ही ढंग से अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका 5 मार्क्स आपका फिक्स है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा।